डियर नीट यूजी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पहले तो नवरात्रे चल रहे हैं और आप लोगों को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामना। आप हमेशा स्वस्थ और कामयाब रहें। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है नीट यूजी राउंड 2 की रिपोर्टिंग लगभग कंप्लीट हो गई है। राउंड 3 स्टार्ट होने वाले हैं और एमसीसी के राउंड 3 स्टार्ट भी हो गए, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि राउंड 3 में हमारे पास क्या ऑप्शन है, खास करके बिलो 250 स्कोर पे। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि राउंड 3 एक ऐसा राउंड है जहां हम प्लानिंग करके विदाउट रिस्क सिक्योर सीट के लिए हम प्लानिंग करते हैं और करनी भी चाहिए। अगर 2025 में आपको सीट लेनी है तो राउंड 3 में आपकी ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जहां आपको सिक्योर सीटें मिले। आप राउंड 4 और स्टे वैकेंसी के लिए आप चीजों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो रिस्की भी हो जाता है। और कई बार ऐसा मैंने देखा है कि स्टूडेंट या पेरेंट्स राउंड 3 को ध्यान में रखते हुए कि अब मैं कुछ ऑप्शन देखता हूं, अगर नहीं मिलेगा तो राउंड 4 फिर मैं और भी कुछ ऑप्शन पे वर्कआउट करूंगा। इस चक्कर में राउंड 4 में ऐसे ऑप्शन उनको मिल जाते हैं जो वो राउंड 1 से राउंड 3 तक लेना ही नहीं चाहते थे। ऐसे ऑप्शन पे भी उनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो राउंड 3 फ्रेंड्स, ध्यान से आपके स्कोर रेंज में क्या ऑप्शन मिल रहा है, किस तरह के ऑप्शन को वर्कआउट कर सकते हैं, साथ में हम बैकअप क्या ले सकते हैं, बैकअप 1, बैकअप 2, जो कि आपको राउंड 3 में सिक्योर सीटें मिले। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम आज बात कर रहे हैं बिलो 250 स्कोर पे, क्योंकि जनरली 250 से नीचे वाले स्कोर के बहुत बच्चे अभी बचे हुए हैं जिनको एडमिशन के लिए जाना है। और आज मैं उन स्टेटों के बारे में बताऊंगा जहां लगभग सिक्योर आपको सीट मिलने वाली है। और साथ में राउंड 3 में आपकी ये भी प्लानिंग होनी चाहिए कि जो भी बजट आपने प्लान किया है, अगर वो बजट आप स्ट्रेच कर पाते हैं तो बैकअप में स्ट्रेच बजट को भी आप ऑप्शन लेके चलें। साथ में अगर आप एकदम बॉटम साइड हैं, जस्ट क्वालिफाई हैं, तो आप अपने बजट को एक प्लान करके चलें, क्योंकि फोर्थ राउंड में जो एकदम जस्ट क्वालिफाई 150 के आसपास है, फोर्थ राउंड में बहुत कम ऑप्शन मिलने वाले हैं। और अगर फोर्थ राउंड में आपको ऑप्शन मिलेंगे भी तो राउंड थर्ड से बजट हाईयर साइड पे चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, जिससे आपको थर्ड राउंड के लिए आपको कोई भी तरह के प्लान में कहीं भी गैप नहीं आएगी। साथ में थर्ड राउंड 6-7 से स्टेट के स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी 1 वीक का टाइम भी है आपको प्लानिंग करने के लिए, आपको सिक्योर सीटों के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखिए। अभी भी जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो करके रखिए। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस लास्ट में आपको मिलेंगे जो आपको जरूरी होंगे आपके एडमिशन के लिए। तो फ्रेंड्स, आते हैं ऑप्शन फॉर लो नीट यूजी 2025 स्कोर बिलो 250। तो फ्रेंड्स, अब जो है इनमें से ऐसे स्टेट को ऑप्शन मैंने लिया है जहां कहीं ना कहीं आपको सिक्योर सीटें मिल सकती है। इसमें हमने स्कोर रेंज भी दिया है और बजट भी दिया है, जिससे आपको आसानी होगी कि आप प्लानिंग अच्छे से कर सकें। तो फ्रेंड्स, जैसे पता है कि एमसीसी की रजिस्ट्रेशन चल रही है। अगर मैं लोअर स्कोर की भी बात करूं तो एमसीसी में केवल आपको तमिलनाडु और पौंडीचेरी ही ऑप्शन बच जाएंगे, जो कि आपको पता है कि वहां फीस हायर साइड पे है। अभी कोई भी नेगोशिएशन नहीं हो रही है। साथ में लैंग्वेज का बहुत बैरियर है। तो एक वो सोच के एमसीसी में चॉइस डालें कि एमसीसी में अगर आपको तमिलनाडु और पौंडीचेरी के डीम्ड यूनिवर्सिटीज जाने हैं तो कॉलेज के ऑप्शन पे और आगे 5.5 साल बच्चे को रहना है तो उसकी फैसिलिटी और सर्वाइवल इशू ये भी जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में पेरेंट्स या स्टूडेंट डिसीजन ले लेते हैं कि साउथ भेजना है।
बट बाद में कई सारे ऐसे बच्चों के साथ देखा हूं मैं, परेशानी होती है, चाहे वो फूडिंग में हो, चाहे लैंग्वेज को लेके, क्योंकि मेडिकल प्रोग्राम एक ऐसा है जहां आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलना है, और क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए आपको पेशेंट से इंटरेक्शन करना पड़ेगा। खास करके अगर तमिलनाडु स्टेट की बात करूं, तो वहां पे जो कॉलेज हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, वो कहीं ना कहीं गरीब तबके के, बिलो पॉवर्टी लाइन से होते हैं। उनका जो एक्सेंट और उनकी लैंग्वेज जो होती है, वो प्रॉपर लोकल होती है, जो कि फ्लुएंसी आप जब तक अच्छा लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे तमिल का, तब तक आप उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये आप जरूर में ध्यान रखें कि आपको 5.5 साल रहना है, उस हिसाब से बहुत सारे फैक्टर को आपको ध्यान में रख के डिसीजन लेना है। अब आते हैं जो स्टेट हमने ऑप्शन में रखे हैं, जो सिक्योर वाले स्टेट हैं उनमें। अब स्टार्ट करते हैं राजस्थान। फ्रेंड्स, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां अदर स्टेट के स्टूडेंट को, जो राजस्थान डोमिसाइल के नहीं है, वो थर्ड राउंड से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप थर्ड राउंड में जाते हैं, तो राजस्थान में कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां आपको सीट मिल सकती है। साथ में राजस्थान में 2025 में लगभग अभी तक 450 सीट्स बढ़ चुकी हैं। 2 नए कॉलेज आए हैं, निम्स की सेकेंड ब्रांच आई है, बलबीर सिंह तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और आपको गीतांजलि की एक नई कैंपस आई है जयपुर में। ऑलरेडी उदयपुर में एक स्टैब्लिश्ड और बहुत अच्छी ब्रांड वो ऑलरेडी है। इसके साथ कुछ कॉलेजों में सीट भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो ओवरऑल लगभग 450 सीटें बढ़ चुकी हैं। इस कारण से वहां ऑप्शन है, और वहां 2 कैटेगरी की सीटें हैं, जनरल सीट और मैनेजमेंट सीट। दोनों में फीस में भी डिफरेंस है। इससे आपको ऑप्शन मिल सकते हैं राजस्थान में। और हमने जो स्कोर लिया है 150 प्लस, क्योंकि वहां आप जस्ट क्वालिफाई में भी मुझे लगता है, अगर आपका बजट है तो वहां आप सीट ले सकते हो। इसके साथ अगर बजट की पूरी प्लानिंग आपको जाननी है और किस तरह एडमिशन प्रोसेस ले सकते हैं, किस तरह सिक्योर सीट ले सकते हैं, तो आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी को इमीडिएटली कांटेक्ट करिए, जिससे हम प्रॉपर तरीके से आपको जानकारी दे सकें। और गेट माई यूनिवर्सिटी हमेशा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है। तो राजस्थान में जैसे मैंने बताया कि हमने 150 का प्लस का स्कोर लिया है, और 1 सीआर से 1.35 का आपको बजट रखना पड़ेगा। ये बजट कॉलेज वाइज वेरी करेगा। अब आते हैं वेस्ट बंगाल पे। फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल में थर्ड राउंड में, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सेकेंड राउंड तक अभी 205 तक का स्कोर गया है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में थर्ड राउंड में 2 से 3 कॉलेज नए आ रहे हैं। इस कारण से मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल में राउंड 3 में आपको कैटेगरी क्वालिफाई भी जो है आपको ऑप्शन मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनमें अभी सीटें बची हुई हैं, और कुछ कॉलेज नए आ रहे हैं, 2 से 3 की तो लगभग कंफर्मेशन है। तो वहां आप अगर कैटेगरी क्वालिफाई भी हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कैटेगरी क्वालिफाई एप्लीकेबल है, तो आपको ये ऑप्शन मिल सकता है। बट आपको आज से प्लानिंग करनी पड़ेगी, आज से उन कॉलेजों के बारे में जानकारी और बजट को प्लान करके आपको चलना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया, आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से संपर्क करिए, क्योंकि हम लोग हर कॉलेज की रिव्यू करते हैं, और नए कॉलेजों की भी आपको ओपिनियन मिल जाएगी, और हर डिटेल मिलेगी, चाहे वो बजट वाइज, चाहे वो सीट के लिए। वेस्ट बंगाल में आपको 80 लाख से 1 सीआर के बजट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब तीसरा स्टेट आते हैं झारखंड। झारखंड में फ्रेंड्स एक कॉलेज ऑलरेडी जो है परमिशन मिल गई है, जो थर्ड राउंड में आएगी। एक कॉलेज भी आपको थर्ड राउंड में आ सकती है, वो भी लगभग आपको कंफर्मेशन मिलने वाली है। तो वहां भी आपको, क्योंकि झारखंड में एनआरआई कोटा की सीटें हैं, और वहां पे लास्ट राउंड में एनआरआई कन्वर्जन वाले मोड पे आप मिल जाती हैं सीटें, तो वहां भी आपको 150 प्लस पे आपको ऑप्शन मिल सकता है। वहां भी बजट आपको 90 से लेके 1 सीआर तक मिल जाएगा। अब नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, जिसमें प्राइवेट कॉलेजों में असम, त्रिपुरा और मणिपुर में भी
कॉलेज के ऑप्शन है। अगर त्रिपुरा के बात करें तो शांति निकेतन त्रिपुरा है, जो कि ऑलरेडी वेस्ट बंगाल का दूसरा कैंपस है। इसके अलावा असम में आपको ऑप्शन है पीएस संगमा मेडिकल कॉलेज का, जो लास्ट ईयर आया है, और शांति निकेतन त्रिपुरा भी आपको लास्ट ईयर ही कॉलेज आए हैं। तो इन दो कॉलेजों में भी ऑप्शन है। और अगर मणिपुर की बात करें तो सीजा मेडिकल कॉलेज है, जो कि 2-3 साल पुराना कॉलेज हो चुका है। तो वहां भी आपको ऑप्शन आपको अवेलेबल है। वहां भी आपको लोएस्ट स्कोर पे आपको सीट मिल जाएगी, और वहां भी 90 लाख से लेके 1 सीआर के बजट में आप जा सकते हैं। अब आते हैं बिहार के ऑप्शन पे, क्योंकि बिहार में राउंड 2 में 289 का कट ऑफ गया था। और फ्रेंड्स, बिहार अभी नॉर्थ में एक ऐसा स्टेट है जो लोअर बजट में जाना जाता है, क्योंकि यूपी जैसे आपको पता है 2025 में फीस में अच्छी खासी इंक्रीमेंट हुई है। अब बिहार एक ऑप्शन रह गया जहां लोअर बजट में आपको कॉलेज के ऑप्शन हैं। बिहार में फ्रेंड्स 289 का कट ऑफ था, जैसे मैंने बताया राउंड 2 में। कुछ कॉलेज आने वाले हैं राउंड 3 में, इससे यहाँ 250 से 280 तक का जो है आपको ऑप्शन मिल सकता है, क्योंकि राउंड 3 में एनआरआई सीट का भी कन्वर्जन हो जाएगा, तो आपको वो भी कुछ सीटें मिलेंगी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और बिहार में राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन ओपन हो सकते हैं, तो एक चांसेस ये भी है कि कहीं अगर बच्चे कम फीस के कारण बिहार को और भी टारगेट करते हैं, तो वो टेंटेटिव बढ़ भी सकता है। तो सिचुएशन डिपेंड करेगा कि कितने कॉलेज बिहार में राउंड 3 में नए जो है आ रहे हैं। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ 80 लाख से लेके 90 लाख के बजट में आपको कॉलेज मिलने की आसार है। उत्तर प्रदेश पे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि राउंड 2 में अच्छे खासे सीट आए थे, और राउंड 3 में भी कुछ सीटें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में लोएस्ट जो कट ऑफ था वो 254 का था, और वो भी आपको माइनॉरिटी कॉलेज में था। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो राउंड 3 में आपको 250 प्लस स्कोर पे आपको कॉलेज मिल सकता है। बट जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बजट बढ़ गई है 2025 में, तो राउंड 3 में भी ऐसे कॉलेजों में जहां आपको 1 सीआर या 1 सीआर प्लस के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जैसे माइनॉरिटी का कॉलेज हुआ, और बहुत ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फीस इंक्रीमेंट होके 1 सीआर के अप्रॉक्स चली गई है, 110 तक चली गई है। तो वैसे कॉलेज के ऑप्शन आपको 250 बिलो पे आपको या 250 पे मिल सकते हैं। 85 लाख से 110 का जो है बजट है, जैसे मैंने बताया। अब फ्रेंड्स, कर्नाटका एक ऐसा ऑप्शन है जहां आपको लोएस्ट स्कोर पे भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। थर्ड राउंड में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ओपन हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं। कर्नाटका में जितनी एनआरआई सीट होती है वो सेकेंड राउंड में कन्वर्ट होके क्यू कोटा मैनेजमेंट सीट पे आ जाती है, तो आपको एनआरआई की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 2025 में एनआरआई को लेके जितने इशू हुए हैं, खास करके एमसीसी में, जैसे आपको पता है कि एनआरआई कन्वर्जन में भी इशू आ रहे हैं, तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एनआरआई के थ्रू नहीं जा पा रहे हैं, वो मैनेजमेंट सीट्स के लिए कर्नाटका में राउंड 3 में ऑप्शन होगा। और कर्नाटका क्योंकि थोड़ा हायर बजट पे होता है, और जिनकी चॉइस है कर्नाटका, वो 125 से लेके 1.50 सीआर तक ऑप्शन में जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये थे स्टेट जहां पे आपको ऑप्शन मिल सकते हैं राउंड 3 में। तो अपनी प्लानिंग आज से करिए, क्योंकि अच्छी से प्लानिंग करेंगे, बैकअप के साथ प्लानिंग करेंगे। जैसे सपोज आपको लगता है कि इस स्कोर रेंज में मेरा है और बिहार मिल रहा है या उत्तर प्रदेश मिल रहा है, बट बैकअप में भी ऐसे स्टेट रखिए जहां सिक्योर सीटें आपको मिल रही है। क्योंकि आपको जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आप फोर्थ राउंड के ऑप्शन में मत जाइए, क्योंकि वो रिस्की आपके लिए होगा अगर 2025 में आपको एडमिशन लेना है।
तो वो रिस्क ना रखें। एडमिशन सिक्योर के लिए अभी टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करें। यहाँ आपको पूरी प्लानिंग के साथ, ऑप्शन के साथ आपको कॉलेज दिया जाएगा, जिससे कहीं आपकी चीजें मिस ना कर जाएं, जो हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी बच्चे का साल खराब हो। तो अब मैं विदा लेता हूं। शायद ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करिए। इससे ज्यादा अगर सीट और थर्ड राउंड में कॉलेज के ऑप्शन लेने हैं तो आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से जल्दी से संपर्क करिए। नमस्कार।